हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन टाइप इसमें सॉल्व कर चुके हैं। केवल आपका विविध का क्वेश्चन इसमें बचा है कुछ, तो वही आपका कर रहे हैं। तो आपका इसमें 169 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, आज आपका 170 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका 170 नंबर क्वेश्चन है कि रेणु एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। यानी कि यहाँ पे आपका ये सीपी रेणु का कितना है, तो 1240, और यहाँ पे आपके 25% घाटे पर बेच दे रही है। इसे आपके 25% घाटे पर बेच रही है। तो उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेचा। एक और वस्तु खरीद रही है और उस पे आपके 40% लाभ पे बेच रही है। तो रेणु का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो आपका प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि कितना है। तो देखते हैं, यानी कि इसका 25% आपका कितना, तो 310, यानी कितने में, तो 1240 में। तो 310 का यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, तो घाटा हो रहा है। 25% निकालेंगे तो कितना आपका 300, यहाँ पे 10, 310 तो माइनस कर लेंगे तो 0, और यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे आपका कितना, तो 9। तो आपके कितना यहाँ पे 930 में आपका यहाँ पे बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 40% की इसके लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी कि इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 10% 93, यानी कि 4 3 12 के कितना 2 कैरी 1, यहाँ पे 9 चौके 36 और 1 37 यहाँ पे आपका, यानी 372 का आपका प्रॉफिट हो रहा है 40% में। और कितने में, तो 930 में। तो प्लस कर देंगे तो 2, और यहाँ पे कितना 7 3 10 के 0 कैरी 1 यहाँ पे, और 10 और 3 13, यहाँ पे आपका कितना 1372 आ गया। तो अब पूछ रहा है आपका कि 40% के लाभ पर जब बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 310 का यहाँ पे हानि हो रहा है, और फिर भी आपका 372 में आपका बेचा जा रहा है। यानी कितने प्रतिशत का आपका लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 62 का यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 372 में से आपका 310, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 62 का। तो यहाँ पे आपका प्रतिशत में हमें बताना है, यानी कि कितना गुने 100, और बटे आपका कितना है, तो आपका सीपी कितना है, तो 1240 यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना रहता है। तो क्या होता है आपका प्रॉफिट और गुने यहाँ पे आपका सीपी, और यहाँ पे आपका 100 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 3 6 और 2 एकम 2, यहाँ पे 2 6 12 और 2 दूनी के 4, ये फिर आपका 2 5 10 और 2 3 6 2 एकम 2, यहाँ पे यानी 31 से 31 कट गया। यानी कि आपका कितना 5% यहाँ पे प्रतिशत होगा। यही क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितने का 5% का हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है कि वस्तु ए और बी के लागत क्रमशः 1200 एवं 1600 हैं। यहाँ पे आपका ए का कितना है सीपी, यहाँ पे तो आपका ये 1200, और फिर यहाँ पे आपका कह रहा है, और बी का लागत मूल्य 1600 है, और बी का कितना है, तो 1600 है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है, और ए का आपका विक्रय मूल्य कितना है, 1380 है, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। दोनों को बेचने पर कितना 25% का लाभ हो रहा है आपका। तो बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है, का बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि ए का अगर प्रॉफिट निकालें यहाँ पे, तो 1380 में, यहाँ पे 1200 का है और 1380 में बेचा जा रहा है। यानी प्रॉफिट कितने का 180 का इसमें आपके प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का कितना 25% का लाभ हो रहा है। यानी कि प्लस करेंगे तो 0 0 और यहाँ पे 8 और 2, यानी कि 2800 में आपका कितने प्रतिशत का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो
25% का, क्योंकि दोनों का मिलाकर करा इसीलिए हम प्लस करके तब यहाँ पे उसका 25% निकालेंगे। यानी कि 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 280। तो 25 से यहाँ पे निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 सते 28, यानी कि कितना आपका 700 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, तो 2800 में। यानी कितना हो जाएगा ये, तो 0 0 और यहाँ 15 के 5 कैरी 1 और 3, यानी कि 3500 यहाँ पे आपका अब कितना में यहाँ पे हो जाएगा, तो 3500। आप दोनों का यहाँ पे आपका सीपी कितना 3500 आ गया, यानी कि एक का यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपका कितना आपका एसपी है तो 1380, यानी कि कितना ये 2120 में आपका हमें बी का प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस आपका सीपी, यानी कि एसपी कितना है आपका, तो 2120 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी कितना है, बी का प्रॉफिट हमें बताना है, तो बी का ही माइनस करेंगे, यानी कि 1600। तो आपका 1600 यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है, आपका 520 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें आपका प्रतिशत में बताना है, यानी कि यहाँ पे 520 में आपका कितना 100 और कितने में आपका प्रॉफिट हुआ है, आपका सीपी कितना है, कितने में प्रॉफिट हो रहा है आपका 520 का, तो 1600 में। यहाँ पे आपका 1600 यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यहाँ इसे काटेंगे तो कितना आपका 32.5%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 172 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना है। आपका सीपी कितना है, तो ये आपका यहाँ पे 1800 और यहाँ पे आपका 32% का लाभ हो रहा है और पूछ रहा है कि आपका एसपी क्या होगा। तो देखते हैं, डायरेक्ट जितना प्रॉफिट हो रहा है निकाल लेंगे तो आपको हमें सीपी पता चल जाएगा, यानी कि कितना यहाँ पे एसपी पता चल जाएगा क्योंकि एसपी निकालना है। तो 1800 और आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 3200 में ये 132 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया आपका, यानी कि 132 में 18 से काटे यहाँ पे गुना करेंगे जाएगा तो 2376। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। और तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 173 नंबर क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा, तो उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। आपकी पहले खरीदी गई लागत मूल्य क्या है, बराबर है उसके। तो उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। आपका 15% लाभ के बेच कितने में यहाँ पे रहा है, तो आपका 1495 में बेच रहा है। तो अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के यहाँ पे, तो फिर उसने नई वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। आपके नई वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो आपसे पूछ रहा है तो ए का कुल कितना लाभ कमाया, तो ए का आपका कितना लाभ कमाया है प्रॉफिट, तो ये पूछ रहा है। तो आपका सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं आपका। तो यहाँ पे आपका जब भी यहाँ पे प्रतिशत के बराबर एसपी इधर आता है तो क्या करते हैं, उसका पहले 15% निकाल लेते हैं, यानी कि 1495 गुने 100, क्योंकि आपका सीपी निकालना रहता है। तो क्या होता है आपका यहाँ पे, तो एसपी गुने 100 और बट्टे में जितना लाभ या हानि हो आपको 100 में प्लस या माइनस करके निकालते हैं, यानी कि सीपी बराबर है ये आपका, तो कितना का, तो 115% हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 यहीं 15 और फिर आपका ये 65 बार में कट जाएगा आपका, यानी कितना हो जाएगा, तो 0, 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1 और 12 1 13, यानी 1300 आपका सीपी कितना आ गया, तो आपका 1300।
आपका नई वस्तु का यहाँ पे कितना आ गया, तो 1300, और फिर आपका ये 1300 का 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी कि 10% इसका प्रॉफिट निकालेंगे आपका, तो कितना 10% ये निकल जाएगा, यानी कितना 130, और कितने में, तो यहाँ पे 1300, तो आपका कितना ये नई का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 130 का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए ने कुल कितना प्रतिशत आपका लाभ कमाया, यानी पहले में आपका कितना लाभ कमाया है, तो यहाँ पे 1495 है, यहाँ पे आपका 195, और अब आपका कितना हो गया है, तो 1300 यहाँ पे, यानी कि 1300, यानी कि 195 का पहले प्रॉफिट हो रहा है, अब आपके कितना 130 का हो रहा है, यानी कि कुल प्रॉफिट हमें बताना है, तो यहाँ पे कितना 5, और ये आपके कितना, तो यहाँ पे 12 के 2 कैरी 1, और ये 2 1 3, यानी कि 325 का अब आपका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रतिशत में हमें नहीं बताना है आपका, तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आपका 174 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो आपका मान लेते हैं कि सीपी आपका क्या हमेशा आपका 100% होता है यहाँ पे, तो आपसे कह रहा है इसमें तो इतना लाभ पर बेचा गया, यानी कि आपका एसपी निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपका सीपी में जितना प्रॉफिट या हानि हुआ है उसको प्लस या माइनस कर लेते हैं, तो आपका हमें एसपी पता चल जाता है। यानी कि इसमें आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और वो भी कितना 22.5% का, यानी कि अब कितना, तो आपका 122.5 आपका ये क्या हो गया, तो एसपी हो गया। तो इसी का आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपका सीपी और एसपी का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। तो यानी कि सीपी आपका कितना है 100 है, और यहाँ पे एसपी कितना है, तो 122.5 यहाँ पे आपका 5 ये, और यहाँ दशमलव है आपका, यानी कि ये दशमलव हटाएंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, एक और जीरो आपका लग जाएगा, यानी कि ये 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 50 25, ये फिर आपका ये काटेंगे तो 5 चौके 20 और ये 5 चौके 20 45, यानी कि 40:49, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, आपका 175 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत है। आपका अंकित मूल्य और फिर यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य, आपका विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो 12:7 है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो आपका इसमें छूट प्रतिशत बताना है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आपका छूट हो रहा है तो 5 का यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आपका निकाला रहता है लाभ या हानि, तो क्या होता है आपका जितना प्रॉफिट होता है उतना गुने आपका यहाँ पे 100, और जितना यहाँ पर सीपी बट्टे में होता है वो होता है, और सीपी की जगह पर आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या है, लागत मूल्य ही आपका क्या होता है, सीपी होता है। यानी कि यहाँ पे 100 और बट्टे में आपका कितने यहाँ पे है, तो 12 यहाँ पे, यानी कि ये 500 और यहाँ पे आपका 12, यानी भाग देंगे तो आपका कितना, यानी कि 12 चौक 48, तो बचा फिर आपका कितना 2, यानी कि 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 कम 12, एक खाली में जाएगा आपका, फिर 8 बचा, यानी कि फिर आपका कितने यहाँ पे 72, यहाँ पे 12 छक 72, तो फिर आपका बचा कितना 8 है यहाँ पे, यानी कि 12 छक 72, फिर 8, यानी कि 6 ऐसे ही जाता जाएगा आपका। यानी कि आपका 5 से अधिक संख्या जब रहती है तो क्या करते हैं, एक अंक अधिक ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 41.67, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं,
यहाँ पे आपका 176 नंबर क्वेश्चन है कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 में खरीदता है तथा 180 में उसकी मरम्मत पर खर्चा करता है। यदि वह बल्ले को 1128 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपका 1230 में ये खरीद रहा है और फिर उसको आपका 180 उसकी मरम्मत पर लगा रहा है, यानी कि उसको कितने का पड़ रहा है। अब तो यहाँ पे 0 और 8 2 10 11 के कैरी 1 3 1 4 यहाँ पे 1, यानी कि अब आपका कितना 1410 में उसको पड़ रहा है यहाँ पे उसका स्पीड। और आगे कह रहा है आपका तो यदि वो बल्ले को 1128 में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अगर ये आपका इसको कितना 1128 में बेचता तो हानि प्रतिशत आपका हमें बताना है कि कितना होगा। यानी कितने का हानि हो जाता, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 0, यानी कि ये 8 और यहाँ पे आपका कितना है तो 3 है यहाँ पे, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 282। कितने का यहाँ पे आपका हानि हो रहा है तो 282 का। यहाँ प्रतिशत में बताना है तो हम निकाल देंगे इसका कितना हो 100, यानी कि 1410 आपका सीपी, यानी कि 10 से 10 ये कट गया, यानी कि अब आपका कितना ये यहाँ पे इतना हो गया और नीचे में कितना तो 141, यानी कि इससे काटेंगे तो आपका ये 20 बार में आपका ये कट जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 177 नंबर क्वेश्चन है। वस्तु को 2300 में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। इसे आपका 2300 में इसे बेचकर और 25% का ये लाभ कमा रही है रेखा। तो यदि वह इसे 1955 में बेचती, अगर इसे वो 1955 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो आपका कितने प्रतिशत उसको लाभ या प्रॉफिट होता। तो देखते हैं, मान लेते हैं। तो सीपी बराबर क्या होता है एसपी गुने 100 और जितना प्रॉफिट या लॉस होता है बट्टे में आपका, यानी कि 2300 और गुने आपका 100 यहाँ पे और बट्टे में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 100 में प्लस हो जाएगा तो आपका 125 यहाँ पे देंगे। तो ये 25 चौके 100 और ये 25 पचे 125 यहाँ पे, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 छक्का 30 यहाँ पे, यानी गुना होगा तो कितना यहाँ पे 0 6 चौके 24 के 4 कैरी 2 16 और 2 18, यानी 1840 आपका सीपी हो गया। ये आपका यहाँ पे यानी कि आपका कितने का हानि हो रहा है तो यहाँ पे 1955 में बेचा जाता है और अब कितना 1840 में यहाँ पे, यानी कि 1955 के जगह पे आपका ये 1840 में बिक रहा है, यानी कितने का यहाँ पे हानि हो रहा है तो 115 का। तो आपका हानि प्रतिशत हम निकाल देंगे तो कितना 115 गुने 100 और बट्टे में आपका क्या होता है सीपी, यानी सीपी कितना है तो आपका कितना है 1840, यानी 10 से 10 ये कट गया आपका और ये 2 पचे 10 और 2 9 18 2 दूनी के 4 यहाँ पे। फिर आपका ये काटेंगे पे गुना कर लेंगे तो कितना 25 के 5 कैरी 2 5 एकम 5 और 2 7 यहाँ पे और 5, यानी कि 575 यहाँ पे 92, यानी कि 92 से इसे काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा ये 6.25%। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका प्रतिशत कहाँ से लगा है क्योंकि यहाँ पे आपका 100% ये होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 178 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ₹1 में 15 आम खरीदता है तो ₹1 में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो। यानी कि यहाँ पे आपके कितना रुपए है, रुपए में तो ₹1 में बेचा है और कितने के यहाँ पे तो 25% के हानि पे, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका ये 75 और 75% यानी प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 यहाँ पे, यानी 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100 और बराबर में आपका कितना आम है तो 15 आम का यहाँ पे है, यानी कि 3 पचे 15,
यानी कि एक आम का आपका कितना, तो 20 रुपया। यहाँ पे का आम कितने का था, तो 15 का। एक आम कितना, 15 का था, और बेचा कितना, एक आम जा रहा है तो आपका 20 रुपये में। यानी कि आपका हानि कितने का, तो यहाँ पे 5 का, यानी कि 20 का हानि हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 179 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 930 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए, तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 180 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी, तो उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत है। यानी कि 3 वस्तु हैं और तीनों को 3-3 हज़ार में यहाँ पे आपका बेचा जा रहा है। तो पहले को आपके यहाँ पे 15% के लाभ पर, यानी पहला कितना 15% के लाभ पर, और दूसरे को 10% के लाभ पर, इसे 10% के लाभ पर, और फिर आपका तीसरे को यहाँ पे 15% की हानि पर यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो आपसे उसका अर्जित लाभ या हानि, आपसे लॉस या आपका हानि पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। यानी 15% निकालने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10% का कितना आपका 300, यहाँ पे तो 15 या 45, यानी कि कितना आपका 450 आपका 15% यहाँ पे लाभ हो जाएगा। और ये आपका 10%, यानी 10% यहाँ पे कितना आपका 300, क्योंकि एक अंक के बाद 10% यहाँ पे निकाला रहता है। तो आपको बताए हैं क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, यानी कि ये 300 आपका। तो ये आपके प्लस है और ये भी आपका प्लस है। और यहाँ पे आपका क्या है 15% का हानि हो रहा है, यानी कि कितना का 450 का हानि हो गया। तो अब यहाँ पे आपका लॉस या हानि हो रहा है, हमें बताना है। यानी कि ये आपका प्लस का 450 और ये माइनस का 450 क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया। यानी कि कितना बचा, तो आपका 300 यहाँ पे अब बचा। प्रतिशत में मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 100%, और यहाँ पे आपका CP कितना है, तो यहाँ पे कुल कितना 300 और 300 600 और 300 900, यानी कि 9000। ये आपका 900 नहीं 9000 है आपका, यानी कि यहाँ पे 9000 ये, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो आपका और कट गया। यानी कि ये 10 बार में 3 से, और ये आपका 3 3 9, यानी कि 3, यानी कि 10/3%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कितने का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका हानि खत्म हो गया। तो प्रॉफिट कितने का अभी भी आपका 300 का यहाँ पे हो रहा था, तो आपका प्रॉफिट कितना 3 यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना, तो 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।